वेलकम टू द वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th की पोएम पढ़ने वाले। ओके, लेसन नंबर 3। पोएम नंबर 3, हिरवगार झाडासारखं। मतलब क्या? जैसे कि पेड़ हरा भरा रहता है उसके जैसे। इसके राइटर कौन है? जॉर्ज लोपिस। ओके, जॉर्ज लोपिस अत्यंत संवेदनशील कवी, सत्यकथा व या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत। कौन कौन से? सत्यकथा, ये अंक से उनके क्या हो गई और पोएम्स प्रसिद्ध हो गई है। रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाले आहे। रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाले आहे हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। कौन कौन से कविता संग्रह? रक्तात भिनलेल्या कविता और पूर्ण झाले आहे, ये उनके कविता संग्रह क्या हो गए? पब्लिश हो गए। अब इसमें देखो पोएम में क्या दिए? झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेमध्ये केलेले आहे। आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण अंगी बाणावेत, झाडासारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेतून दिला आहे। मतलब इस पोएम में क्या बताया कि सहन करने की ताकत और संकट में ठाम रहने का वर्णन किया है। ठाम रहने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ जैसे रहना चाहिए, ऐसा वर्णन उसने किया है। जैसे पेड़ सब कुछ सहन करने के लिए सब कुछ सबको क्या करता है? छाया देता है, फूल देता है, फल देता है। वैसे ही मनुष्य ने जिंदगी में पेड़ जैसे रहना चाहिए, ऐसे इस पोएम में बताया है। पहले पोएम क्या कर लेते? पढ़ लेते हैं। ओके, झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत। झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। रक्त होते क्षणभर हिरवेगार रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। आयुष्य होतं नुकत्याच फुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। आयुष्य होते नुकत्याच फुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। झाडांचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। पानझडीनंतर पुन्हा पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं। पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संत गाणं दडलेलं असतं। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, बोलावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत। जगावं कसं तर झाडासारखं हिरवगार झाडासारखं। रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं। ओके, अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, हे देखो, झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं। झाड बसते ध्यानस्थ ऋषि सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करतं। तपी ध्यानस्थ मतलब क्या? मेडिटेशन करना। ऋषि मतलब क्या? जो साधु रहते हो। और मौन व्रत मतलब क्या? साइलेंट बैठना, तपश्चर्या करना। लाइफ कैसी जीनी चाहिए, ये राइटर ने पेड़ का एग्जाम्पल देके बताया है। जैसे ऋषि मुनि साइलेंट बैठते हैं, तपश्चर्या करते हैं, वैसे ही पेड़ अबोल शांत रह के तपश्चर्या कर रहा है, मतलब मेडिटेशन कर रहा है। पक्षी झाडांचे कोणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं। पेड़ पे क्या करते? पक्षी बैठ जाते, विश्रांति करते, उसके फांदी पर बैठ जाते, फल खाते, है ना, रेस्ट करते वहाँ। फिर भी पेड़ क्या करता है? उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है। पक्षी पेड़ के मित्र भी
नहीं रहते, फिर भी पेड़ पक्षियों को बिठा देते हैं, उनको क्या करते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, सहारा देते हैं. झाड तरीही झाड त्यांचं नसतं, फिर भी पक्षी पेड़ को क्या करते, अपना नहीं मानते. ठीक आहे. मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. पेड़ पे किसी ने कुल्हाड़ी मारी तो भी क्या हो जाता है, वो सब सहन करता है. जो पेड़ तोड़ता है उसको कुछ भी नहीं बोलता, सब कुछ सह लेता है. वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, कोई भी कुछ भी बोले तो हमारी ज़िंदगी ठीक से जीनी चाहिए, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद दवांचे टपोरे थेंब. थेंब मतलब क्या, ड्रॉप, और अलगद मतलब क्या, सॉफ्टली. ठीक है. सुबह सुबह पेड़ के राइटर क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं. तो मॉर्निंग में पेड़ के पत्तों पर दव जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्यू रहता है. वो लेखक के नोटबुक के पेज पर क्या हो जाता है, आता है. और राइटर को क्या होती है, एक पोएम सूझ जाती है, तभी उनको एक कविता सूचित होती है. और झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग. जब भी पेड़ को क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से मारते हैं, जब भी हम लोगों को थोड़ा भी लगता है तभी क्या हो जाता है, खून निकलता है ना. जैसे पेड़ को लगता है तभी राइटर क्या बोल रहे हैं कि उसमें से ग्रीन ब्लड उसका निकल रहे, ऐसे बोले. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. लेखक क्या बोल रहे हैं कि पेड़ को एकटक देखा तो ऐसा लगता है कि उसी को तोड़े तो ग्रीन कलर उसका पूरा जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे उनको लग रहा है. और उसका ब्लड पूरा ग्रीन हो गया है. राइटर पेड़ को क्या करते हैं, एकटक देखते रहते हैं और उनको बहुत ही बुरा लगता है. ठीक है. नेक्स्ट, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. आयुष्य होतं नुकत्याच फुललेल्या फुलासारखं टवटवीत. ऐसे ही लाइफ क्या हो गई है, ऐसे ही किसी ने अभी अभी ताज़ा टवटवीत जो फूल है वो तोड़ के लिया है, वैसे ही क्या हो रही है, लाइफ हो गई है. जैसे ही पेड़ को जब भी एक फूल तोड़ते हैं तभी दूसरा फूल आता ही है, उसी में ही वो क्या करता है, समाधान करता है. ऐसे नहीं बोलता कि हाँ मेरे पेड़ का किसी ने एक फूल तोड़ लिया है तो मैं क्या हो जाऊँ, नाखुश हो जाऊँ, सैड हो जाऊँ, ऐसे उसको नहीं लगता है. वैसे हम लोग जीवन में क्या करना चाहिए, जैसे कुछ भी दुखद प्रसंग आ गए, सैडनेस आ गया तो क्या करना चाहिए, हैप्पी हैप्पी उसको उसकी कंडीशन ये करनी चाहिए, ठीक से संभालनी चाहिए. लाइफ तो ऐसी हो गई है, किसी ने पेड़ का फूल तोड़ा है और फिर पेड़ को क्या है, पेड़ को दूसरा फूल तो अच्छा सा आता है, पेड़ उसमें ही क्या होता है, खुशी मान लेता है. झाडाचे भाऊ सरसावले असतात मुसाफिरांना कवीत घेण्यासाठी. पेड़ सब मुसाफिर मतलब क्या, जो भी सफ़र करने वाले, वहाँ से आने जाने वाले लोग हैं ना, वो उनको उनकी पेड़ के छाँव में लेने के लिए वो क्या करता है, तैयार रहता है. ठीक है. किसी प्रवासी को आश्रय देने के लिए पेड़ आगे आ रहे हैं. कोई धूप से या काम करके थक के आता है तो पेड़ के छाया में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं. पेड़ को बहुत खुशी होती है कि वो लोगों को क्या कर सकता है, छाया दे सकता है, आश्रय दे सकता है. इसकी वजह से वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. पान झडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं. जैसे नई नयेली दुल्हन कैसे सज धज के तैयार होती है, वैसे ही ठराविक काल के बाद क्या हो जाता है, पेड़ के पत्ते पूरे गिर जाते हैं और उसके बाद नए पत्ते उसके ऊपर आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हरे हरे जैसे लग रहे हैं. उसकी तुलना किसके साथ करें कि जैसे नई नवेली दुल्हन जैसी है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ क्या कर रहा है, नए वस्त्र पहनकर, न्यू साड़ी वाड़ी पहन के कैसे आया है, ऐसे लग रहा है. ठराविक काल के बाद क्या हो जाता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और दूसरे पत्ते आते हैं. ऐसे लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन सज धज के खड़ी है. ऐसे पेड़ को कौन बोले, रायटर. झाडाला पालवी फुटल्यानंतर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ. जैसे कि पेड़ को क्या हो जाता है,
पूरे न्यू पत्ते आ जाते हैं, वैसे ही पूरे न्यू उत्साह से वो क्या करते हैं, काम पे लग जाते हैं। वैसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना भी हो गए सैडनेस आ गया है वो क्या करना चाहिए, बाजू में रख के मरगड़ा मरगड़ा मतलब क्या, जो भी डलनेस है वो हटा के हमें क्या करना चाहिए, उत्साह से काम करना चाहिए। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेलं असतं। जैसे कि पेड़ पे पंछी आ जाते हैं, बैठते हैं, गाना गाते हैं, फल खाते हैं और निकल निकल जाते हैं, है ना। वैसे ही एक संत गाना हमारे जीवन में भी, एक संत मतलब साइलेंट हमारे जीवन में भी क्या हो जाता है, रहता है। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवी। कैसे हंसना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जैसे कि पेड़ पे जैसे कि पत्ते रहते हैं ना, सड़ 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 आवाज करके मन मुक्तपने कैसे करते हो, लहरते हैं ठहरते हैं, बाजू दूसरे लोगों को क्या करते हैं, आश्रय देते हैं। वैसे हमें भी क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। जैसे कि पेड़ क्या करता है, जमीन में उसके मूल मूल जो रहते हैं वो घट्ट रहते हैं ना, वैसे हमें भी लाइफ में वैसे ही जीना चाहिए। जगावं कसं तर हिरव्या झाडासारखं, कैसे जीना चाहिए, जैसे हरा भरा पेड़ रहता है ना, वैसे ही जीना चाहिए। रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, मतलब रोजचं चिंतन चिंता करनी चाहिए कैसी, पेड़ जैसी, है ना। ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लेकर बोल रहे। पेड़ जैसा सखोल मन का विचार करना चाहिए, हमारे आयुष्य का चिंतन अंतर्मुख करके करना चाहिए, जैसे कि पेड़ जैसे, समझे। जैसे कि पेड़ क्या करता है, अ, जैसे पेड़ क्या करता है कि सब लोगों को आश्रय देता है, फल देता है, छाया देता है, पंछियों को, पक्षियों को, आदमी को, सब लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो भी उसको सुख देने के लिए जम रहा है वो सब क्या करता है, देता है। वैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसे राइटर ने बोले। ओके।